भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। भारत के खलाई जहाज चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कुतब पर उतरकर तारीख रकम कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाए। लेकिन कुछ समय पहले तक पाकिस्तान में कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि वहां जाने की जरूरत ही क्या है। मौलवी साहब ने मुझे आके कहा कि जब चांद दिख जाता है ऊपर से तो फिर उसके लिए दूरबीन की क्या जरूरत है। तो वो मेरा टुकड़ा जरा काट के इस तरह से पेश कर दिया गया जैसे मैं कह रहा हूँ कि चांद पे, मैं तो उनका आर्गुमेंट दे रहा था। इंडियन खलाई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वो सदर जो K7 हैं और चांद गाड़ी विक्रम के पायलट्स को वैसे मोदी साहब को पद्मा भूषण देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि तो ये तो 900 करोड़ का मामला है, इस पे तो पद्मा भूषण मिलना चाहिए और मोदी साहब को देर नहीं करनी चाहिए, फौरन दे देनी चाहिए। समझते हैं कि हमें भी इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, इस तरह के कंपैरिजन्स नहीं करने चाहिए। अच्छा, हम तो वैसे ही खला में रहते हैं, हम जमीन पर आए तो हमें पता चले कि जमीन के मसाइल क्या हैं। पड़ोसी मुल्क भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया। मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है। मून पे ऊपर जाना कोई आम चीज तो है नहीं, और आज तो आप साउथ पोल पे उतर रहे हैं जो आज से पहले कोई उतर भी नहीं सका। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है साउथ पोल पे मून के, तो मेरे ख्याल इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। पड़ोसी देश यही बोल रहा था कि या अल्लाह चंद्रयान 3 क्रैश हो जाए, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग ना करे, या अल्लाह वो यही दुआएं कर रहा था। चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है। ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। हमने देखा सोशल मीडिया पर आपने जो दुआएं दी हैं, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया करना चाहेंगे हम पूरे हिंदुस्तान की ओर से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो दोस्तों, जैसे कि आपको जानते हो कि चंद्रयान के जो मिशन था इसरो का, वो सक्सेसफुल हो चुका है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि भाई कि जो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा कर रही है। अगर बात करें तो भाई इसरो का चंद्रयान 3 है, उसका मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी कि भाई सक्सेसफुल तो होना था, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक जितने हमारे साइंटिस्ट थे और जितने भी मतलब हमारे गवर्नमेंट है, सबको मतलब पूरा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चांद पे लैंड हो चुका है, हमारा जो तिरंगा वो चांद पे हो चुका है। और अब जो हम बोलते थे चंद्रमा में दूर के, वो जो कहावत थी अब वो कहावत नहीं रही, अब चंद्रमा में पास के हो चुका है। तो इसी के बात को देख के पूरे पाकिस्तान की मीडिया वो भी इसके ऊपर बातें कर रही है। और मैं बताऊँ तो पाकिस्तान की मीडिया ने भी कल इसको अपने टीवी पर टेलीकास्ट किया है, बहुत देर में किया है भले, बट गलत हो कम से कम वहाँ के लोगों को तो पता लगना चाहिए कि भाई इंडिया कहाँ पे है। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ के जो मीडिया हमेशा माइंड का जो डाइवर्शन करते हैं कि भाई इंडिया में ये होता है, इंडिया में ये होता है। कम से कम उनकी मीडिया ने कल कुछ तो दिखाया सही कि भाई इंडिया में ये चीज़ हो रही है और हम कहाँ पे, पाकिस्तान के लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वही बात है कि भाई पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ने भी जश्न बनाया और सलाम जैसे कि केक वेक काटा। वही बात है कि फवाद चौधरी की बात करें तो भाई फवाद चौधरी ने आपको पता है कि बहुत क्रिटिसाइज किया था कि भाई जब चांद पर झंडा है तो क्या ही जरूरत है। बट बाद में भाई उनको रिग्रेट हो अपनी गलती का, और उन्होंने बहुत ट्वीट भी करे, इंडिया के सपोर्ट में कई बातें करी और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया है। तो ये देखिए लगता है कि फवाद चौधरी चल कुछ भी बोलो, फवाद चौधरी कम से कम भाई उसमें गट्स तो है कि भाई अपनी गलती को मानता है वो कम से कम। बाकी पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर में भाई वो गट्स नहीं है। यही बात है कि पाकिस्तान की मीडिया का शो रिएक्शन आ रहा है चंद्रयान 3 सक्सेस पे, तो देखते हैं वीडियो। सर, अगर आप जी न्यूज अभी देख पाए तो हम आपका पुराना वाला जो ट्वीट था वही दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने अभी आपको उसकी वजाहत की कि वो उस सोशल मीडिया के कमेंट्स के ऊपर था जो उस वक्त आ रहे थे। जी ठीक है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर आपका कमेंट था चंद्रयान को लेकर या फिर इसरो को लेकर के आपने तंज नहीं कसा था, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडियन साइंटिस्ट्स एंड स्पेस कम्युनिटी। अच्छा सर, पाकिस्तान में चंद्रयान को लेकर के हम तो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफी बज है और लोगों के काफी रिएक्शंस भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लास को वो काफी कोस भी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान की जितने भी साइंस कम्युनिटी है, क्योंकि मैं साइंस मिनिस्टर रहा हूँ, तो मेरे काफी जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं उनसे मेरी काफी जो है वो दोस्ती है, काफी ताल्लुक है। तमाम ही लोग जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं इस मिशन को लेके, एंड एवरीवन इज एक्चुअली होपिंग for the success of this mission, and all have good praise. And I want to convey through your channel, जो इतना ज़ाहिर है कि prominent channel है, कि people of India must be assured that people of Pakistan are wishing them well, and we are also sharing this pride, and also ये जो खुशी है
वो हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी कि आपको खुशी है इस मिशन की कामयाबी से। पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करे। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें, तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहां पे भी बहुत है, वहां पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम, आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। बट हम वाकई में ये लेजिट सवाल है, क्या हम सीख पाए हैं? क्योंकि आज फिर हम देख रहे हैं कि हम वही जो पनामा में हुआ, वही हम दोबारा पेंडोरास बॉक्स खोल के बैठे हैं। तो भारत, क्योंकि हम तो किस्मत वाले हैं कि हम वहां पैदा हुए जहां पे फर्टाइल लैंड है, सारे वेदर्स हैं और हमारे पास और भी जीवन को आसान बनाने वाली सुविधा। लेकिन सर एक चीज जरूर कहूंगी, हमें पाकिस्तान में रह के भी ऐसा लगता है हम चांद पे रहते हैं, क्योंकि हमारी रोड्स पे इतने खड्डे हैं और मैंने सुना है चांद में भी बड़े खड्डे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है ये वाली बात। अब ये चंद्रयान से हमें पता चलेगा, चंद्रयान के अब जो भी रिसर्चेज आएंगी तो हमें बहुत क्लियरली चीजें हो जाए कि कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो आसान हो जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। एक चीज है जो कि मैंने देखी खास तौर पे, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, कि पाकिस्तान में भी बहुत एक्साइटमेंट है और पाकिस्तान के कहना चाहिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग हम जिन्हें जानते हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं मेरे अलावा वो भी बहुत एक्साइटेड। अरे फवाद जी का ट्वीट तो देखिए क्या आया। उनका ट्वीट तो देखिए, आरजू ने रिट्वीट करके और मैंने उसका कमेंट भी किया हुआ है। उनका ट्वीट क्या है? हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, बस कभी कभी वैसे ही थोड़ा बहुत वो कर लेते थे, लेकिन अब मेरे ख्याल दिमाग ठिकाना है। नहीं बिल्कुल अभिषेक जी एकदम सही कह रहे हैं। वाकई फवाद चौधरी का ट्वीट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और खास तौर पे जब लास्ट टाइम उन्होंने काफी बदतमीजी की थी, जब लास्ट टाइम था, तो उसके बाद मेरे ख्याल उनको अकल आ गई, और अच्छी बात है अगर उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। इंडिया को उन्होंने लिखा था इंडिया बड़ा मुझे अच्छा लगा क्रिएटिविटी वो। लेकिन आरजू जी आपने अब बोला कि उनको अकल आ गई है, कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि हमारा नबी गया था गधे पे, ऊपर से चांद लेके आया, हमारे झंडे पे लगा दी, ऊपर जाने की जरूरत क्या है? और अभी उनको अकल आ रही है, तो तब उनको ये बदतमीजी करने की जरूरत क्या थी जब हमने अपना भेजा ही था चंद्रयान? तो ये देखें, नहीं जब गवर्नमेंट में नहीं थे, ये 30-40 दिन की पहले तो बात है ये, जब हमारा चंद्रयान निकला यहाँ से। टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे हमारे, ये अच्छा साइंस, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। साइंस के नहीं थे सर, साइंस थे, साइंस एग्जैक्टली साइंस के थे, यू आर राइट। मतलब ये कि यार एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर लीड करने वाला है, फिर हमारे इंफॉर्मेशन के भी, यानी मैं और आरजू जिस शोबे से हैं, सहाफत के शोबे के, जर्नलिस्टों के भी हमारे ये मिनिस्टर रहे। वैसे ओवरऑल अगर मतलब मिले हैं, इंसान अच्छे हैं, मुझे पता है, साथ भी उनकी अच्छी वो है, मेरे साथ भी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। बट ये कि मुझे मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग